देखा 100 साल से जो है अगर कोई भी जमीन पर कब्जा कर लेता, मायने रखता है इस बात को, मान लेते आज से कब्जा नहीं, 100 साल से कब्जा है। अब 100 साल के कब्जा के बावजूद भी वो जमीन आपके नाम दर्ज नहीं है, ये ठीक है। और ये 100 साल से कब्जा, अगर आप कह रहे हैं कि मेरा जमीन पर जो कब्जा है वो 100 साल से है, और आज वर्तमान में अभी तक आपके नाम वो जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ? आपको वो कब्जा साबित करना पड़ेगा कि आपका जमीन पर जो कब्जा है वो 100 साल से है। सवाल है कि 100 साल से जमीन पर कब्जा है, लेकिन दूसरा जो भाई है सब 50 साल बाद आके बिना बताए जमीन बेच रहा है। देखें, अगर पारिवारिक जमीन की हम बात करेंगे तो पारिवारिक जमीन में अगर ये कह रहे हैं कि आप मेरा जमीन पे कब्जा है, तो वो कब्जा नहीं माना जाएगा। इसलिए कि अगर आप मान लेते हैं ये जमीन है आपके परिवार का सदस्य का ही जमीन है, ठीक है, परिवार का ही जमीन है, तो परिवार में ठीक आप 100 साल से इस पे उपयोग कर रहे थे, और जो भाई हैं वो सब नहीं आ रहे थे, 50 साल बाद आ गए, अपना हिस्सा वो बेच सकते हैं। अब रही बात बिना बताए बेचना, तो ये गलत है, ठीक है। इसलिए कि अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति हमारा कानून ये कहता है कि बिना भाई को बताए आप नहीं बेच सकते हैं, बिना हिस्सेदार के सहमति से आप नहीं बेच सकते हैं। दूसरा ये जो है, इसके अलावे ये है कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन्हीं को बेच सकते हैं जो आपके हिस्सेदार, अगर वो लेने को तैयार हैं, उनके पास पैसा है और आपके जो भाई हैं वो उसको खरीदने को तैयार हैं, तो पहले आप उन्हीं को बेच सकते हैं। ये कहता हमारा कानून। यही अगर मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति कोई अगर जो है दूसरे व्यक्ति का जमीन अगर आप कब्जा करते, जैसे 100 साल से जो कब्जा है वो दूसरे के जमीन को अगर आप कब्जा करते, वो हिस्सेदार ना होता, तो आप जो है पोजीशन का दावा कर सकते थे। आप अगर उस पर रहते और ये एक तरह से साबित कर सकते थे कि आप 100 साल से उस पर रह रहे हैं, तो आप प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, मालिकाना हक का आप दावा पेश कर सकते हैं। फिर भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मालिक हो जाएंगे, ये तो फैसला कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पक्ष में फैसला होता है या जो संपत्ति का मालिक है उसके पक्ष में फैसला होता है। अब संपत्ति के मालिक के नाम पर संपत्ति है, हो सकता है कि वो बेच दे, है ना। संपत्ति का मालिक के नाम से प्रॉपर्टी है, वो जो भी आपसे कोई पावरफुल लोग हैं उनके पास बेच दे। तो इसीलिए इस बात को जानना समझना भी बेहद जरूरी है कि अगर परिवार का लोग है तो ये भी नियम कानून आप समझ लीजिए कि परिवार का लोग है, तो अगर आप बिना बंटवारा का कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ये आप दावा कर सकते हैं कि बिना बंटवारा का प्रॉपर्टी बिना मेरे अनुमति का बेचा जा रहा है, और इसमें से मेरा हिस्से का भी पोजीशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप म्यूटेशन में भी जो है आप चाहें तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद म्यूटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सवाल है सर, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है, उसकी छत है पर हम रहते हैं करीब 18 साल से, और या ना कभी पैसा दिया और ना ही बिजली है ना ही पानी कनेक्शन है, मालिक है वह रहता नहीं है, जो बिल्डिंग है हमारे बराबर जो है फ्लैट बने हुए हैं और उसने सब फ्लैट बेच दिए हैं 20 साल पहले, या जब से कि हम उसकी छत पर हम रहते हैं। अब वो मालिक उसे बेचना चाहता है, लेकिन हम उसे खाली नहीं करना चाहते हैं। अब हम क्या करें, वो हमारी हो जाए। देखें, ये अगर मान लेते हैं कोई भी संपत्ति का अगर आपके पास जो है टाइटल नहीं है, सीधी सी बात है, टाइटल नहीं है, वो रही बात क्या, बिजली कनेक्शन आपके नाम से है, पानी कनेक्शन आपके नाम से है, आप पूरी बिल्डिंग पर कब्जा किए हुए नहीं किए हुए, तो इस मकान का मालिक कौन है? अगर देखा जाए तो मकान का मालिक जो है, मालिक यहाँ पर जो है कौन है? कोई अन्य व्यक्ति है, तो वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को जो है बेच सकता है, और यह अधिकार उसके पास है, इसलिए कि वो उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, और वो अपनी प्रॉपर्टी को जब चाहे अपनी मर्जी से उसको बेच सकता है। सवाल है सर, मैंने जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई, बेचने वाले के रसीद में वही जमाबंदी नंबर है
और मेरे रजिस्ट्री में वही जमाबंदी नंबर है, उसके बाद भी जमाबंदी नंबर का बहाना बनाकर मेरा दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। सर मैं अब क्या करूं? देखें, अगर जो जमाबंदी नंबर की बात है, जमाबंदी जो नंबर की यहाँ पर बात है, अगर मान लेते 105 आपके दस्तावेज में है और 105 जो है यहाँ पर जो विक्रेता है उसी का जो दस्तावेज है उसमें भी वही है, उसके साथ जो प्लॉट का नंबर है, मतलब अगर किसी प्रकार का कोई खाता है, खतौनी है, जो भी है, खाता खतौनी का जो नंबर है वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। तो उसके लिए फिर एक बार आप उनसे जाके मिलें कि यहाँ पर वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बेचने वाला का रसीद में जमाबंदी नंबर वही है, प्लॉट भी वही है, सारा कुछ वही है और उसी के द्वारा लिखा गया है, तो दाखिल खारिज आपके पक्ष में ना हो ये सवाल ही नहीं उठता है। क्या आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है? अगर आपका दाखिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप फिर अपील करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपने जो है विक्रेता से जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, हाँ समस्या तब उत्पन्न होगा कि विक्रेता के द्वारा जो जमीन बेचा गया, विक्रेता के द्वारा जो है अगर वैसी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया जो उसको बेचने का अधिकार नहीं था, मतलब उसके पास जमाबंदी जो है उसका मौजूद है, उसके पास उसका रसीद मौजूद है, लेकिन जो कानून है उसको बेचने का अगर अधिकार नहीं दिया है तो फिर वो नहीं बेच सकता है। सवाल है सर, मेरे दादाजी 1933 में जमीन खरीदे, दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब जिससे खरीदे उसके पोते सब रसीद भी कटवा रहे हैं, क्या मेरा दाखिल खारिज हो सकता है? 1933 का जो आपका यहाँ पर केवाला है, ठीक है, या 1933 का जो आपका जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री होगा, जो दस्तावेज है वो आपके पास मौजूद है, ये कागज जो है आपके पास मौजूद है। अब इस कागज के आधार पर जो है आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है। सिविल कोर्ट आप जाएंगे और सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे और अपना टाइटल सूट का दावा करेंगे, और जो भी संपत्ति के मालिक हैं, इसलिए कि आपके पास जमीन का टाइटल है। अब किसी कारण बस जो समस्या उत्पन्न हुआ, देखें अभी आपके पास जो कहें तो एक दस्तावेज ही है, या ना तो आपके पास जमीन आपके कब्जे में है, जमीन आपके कब्जे में नहीं है, लेकिन आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट सही है गलत है, तो ये भी वेरीफाई किया जाएगा। यानी जो पुराना एक तरह से इंफॉर्मेशन है, जहां रिकॉर्ड है, वहां पर आप भी पता कर सकते हैं कि इस जो आपका केवाला है उसका नकल मौजूद है कि नहीं है, कि उसको तो वेरीफाई किया जाएगा। आप जो दस्तावेज लेकर आज दावा पेश करने जा रहे हैं, आज कितना साल पहले की बात की है ना, तो वो दावा आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो अगर आपके पास इसका केवाला है, जमीन आपके कब्जे में नहीं है, ठीक है, आप खरीदे थे, जमीन कब्जे में भी नहीं है, लेकिन अब ठीक है उसका कोई, लेकिन यहां पर क्या है, केवाला है, कब्जा में भी अगर आपके पास केवाला है और कब्जा भी आपके के पास है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। एक तो कागज भी है, दूसरा कब्जा भी जमीन पर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आसानी से आप उसको रद्द करवा पाएंगे। लेकिन केवाला है, कब्जा भी आपके पास नहीं है और रसीद भी अभी दूसरा कटवा रहा है, फिर भी आप दावा पेश कर सकते हैं, आपको अपना अधिकार जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर माई ग्रैंडफादर हैज 2 sons, द एल्डर सन हैज लैंड ऑन रोड साइड, younger son has not been given land on roadside, can the younger son get on the roadside? Kevala is in the father name, खेसरा in the name of the, मैं आपको बता दूं, देखें खेसरा जिसके भी नाम पर है, अगर आपको जो है रोड साइड में जो है ना जमीन है, अब इस जमीन में जब हिस्सेदारी लगी, अब ये देखे बता देते हैं, यहाँ पर ये रोड है, ठीक है, इस प्रकार से जमीन को बांट दिया गया, इसमें जो है मान लेते हैं कि बड़ा भाई आ गया, इसमें जो है छोटा भाई आ गया, है ना, तो ये बंटवारा हो गया है, बंटवारा तो हो गया, बंटवारा हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट भी किए, सभी के नाम से, दोनों के नाम से लगान जो है ना, अलग अलग कट रहा है,
तो ये दोनों के नाम से अलग अलग है। इसका मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा जो भी है, दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और सभी के नाम से अलग अलग जो है प्लॉट का म्यूटेशन कायम है। माने दोनों भाई में बंटवारा हुआ है, ये बात स्पष्ट करता है। और दोनों भाई उस हिसाब से पोजीशन में भी है। रोड बनने के बाद जो है अब रोड साइड आप ढूंढ रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है। अब आसानी से जो है, ऐसा नहीं है कि फिर भी यहाँ पर अधिकार जो है वो ना मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो समस्या है ना कि लगान आपके नाम से, आपने बंटवारा किया, बंटवारा करके उस बात को एक्सेप्ट किया और बाद में आप जो है फिर रोड साइड का दावा कर रहे हैं, तो वो गलत है। अब यहाँ पर जो है ये जमीन है, और ये जमीन जो अगर देखा जाए दोनों भाई का बंटवारा हो गया है। पूरा जमीन जो है या तो ये एक तरह से पिता के नाम है ना, या एक भाई के नाम पर है। लेकिन यहाँ पर जो पिता हैं उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों को अगर आगे से रोड है, ठीक है, यहाँ पर रोड है, तो दोनों को इस प्रकार जमीन बांटा जाएगा, ये हमारा कानून कहता है। यानी रोड साइड का जो फ्रंट होगा वो उसमें दोनों का समान अधिकार होगा। सवाल है, दान की हुई जमीन को पैसे से खरीद लिया लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाया। अब उस पे जो है यहाँ पर पंचायत भवन जो है बनने जा रहा है, क्या इस पे केस कर सकते हैं? देखें, मान लेते हैं कि अब दान किया हुआ जमीन का मतलब क्या होता है कि कहीं पर अगर आप सरकार को जमीन अगर देने जा रहे हैं, ठीक है, हम सरकार को जमीन दे रहे हैं, तो सरकार को जो है अगर ठीक है आपने दान पत्र पर सरकार को लिखित तौर पर दे दिया है, तब तो फिर दान पत्र आपने दे दिया तो रजिस्ट्री हो गया, वो तो लिखित तौर पे आपने दे दिया, दान पत्र हो गया। अब एक होता है कि मौखिक आपने दिया है, मौखिक दिया है, तो सरकार मौखिक जमीन लेगी, ऐसा हो सकता है। मौखिक का कोई मतलब ही नहीं होता है। मान लेते हैं उस पर पंचायत भवन बनने जा रहा है, तो किस आधार पर पंचायत भवन बनाया जाएगा? मौखिक तौर पर जो है दान तो होता नहीं है, आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं की। आज भी वर्तमान में देखा जाए तो जमीन वो आपके नाम पर है, यानी उनके पास जो है, सरकार के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पर जो है पंचायत भवन बनाना ही गलत है। आप डायरेक्ट जो है अपने जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, राज्य सरकार के ऊपर जो है आप केस फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट से, ठीक है। और ये जो है राज्य सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे, नोटिस भेजेंगे उनको कि ये जमीन मेरा जो है, ये मेरा अपना रैयती जमीन है, मेरा अपना निजी जमीन है। जब मैंने जमीन जो है दान में दिया ही नहीं, किसी प्रकार का कोई दान पत्र नहीं लिखा हुआ है, और ऐसा कोई भी दान पत्र मैंने नहीं किया, हमारे पूर्वज ने नहीं किया, तो आज इस मेरी निजी जमीन पर पंचायत भवन बिना हमारी अनुमति के, बिना हमको जमीन अधिग्रहण किए हुए बनाया जा रहा है। तो इसीलिए उस पर नहीं बनाया जाएगा, उस पर रोक लगा दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।